प्रणाम नमस्कार, मैं हूं गणेश वर्कर और आप देख रहे हैं मेरा GH TV यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कुछ सच्चाइयाँ बताने वाला हूं जो आपको जाननी चाहिए। देखो, अगर आपने एक सच्चाई पहले मान लिया कि समीर वानखेड़े ईमानदार है तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ऐसे ही समीर वानखेड़े ने NCB की वेबसाइट पे डाल दिया था कि भाई सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेता है। यही वही समीर वानखेड़े है। और मेरी तो पर्सनल समीर वानखेड़े से कोई दुश्मनी नहीं है, बिल्कुल ही दुश्मनी नहीं है। ना मेरी आर्यन खान से कोई दोस्ती है, ना मेरे आर्यन खान से कोई दुश्मनी है, ना समीर वानखेड़े से मेरी कोई दोस्ती है। मेरी दोस्ती तो सुशांत सिंह राजपूत से है और किसी के बाप से नहीं है। तो बस जो सच्चाई है बाकी चीज़ों में वो सामने लेके आता हूँ मैं, बाकी तो कहीं झूठ नहीं बोलता। और मैं आज वो सच्चाई मैं अपने मुंह से नहीं दिखाने वाला हूँ, आपको सच्चाई सामने दिखाने वाला हूँ, क्योंकि सच्चाई के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। तो रही बात समीर वानखेड़े की, क्या हुआ पूरे केस में, वो मीडिया क्या बोल रही है उसकी छोड़ दीजिए। इंडियन न्यूज़ मीडिया पे मैं हमेशा भरोसा करता हूँ और इंडियन न्यूज़ मीडिया किसी की गुलाम नहीं है, सच्चाई बताती। यही इंडियन न्यूज़ मीडिया के सामने कुछ फैक्ट्स आए थे, उनको लगा समीर वानखेड़े सच्चा देशभक्त है तो उन्होंने बोला सच्चा देशभक्त है। अब मैं कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ, वो आप सुन लीजिए। क्रूज ड्रग केस में समीर वानखेड़े ने NCB के DDG और विजिलेंस हेड को लपेटा, सामने आए व्हाट्सएप चैट। अब ऐसा सुन के आपको लग रहा होगा मैं समीर वानखेड़े के साइड में हूँ, नहीं। सच्चाई समीर वानखेड़े के या आर्यन खान की बात नहीं है, ये आपके मेंटल सिचुएशन की बात है। अगर आपने मान लिया, जैसे कुछ लोगों ने मान लिया कि सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड है, तो उसका कुछ उसको ये नहीं कर सकते, आप तोड़ नहीं सकते। जब तक CBI नहीं बोलेगी वो लोग नहीं मिलेंगे। अगर आपने मान लिया कि आर्यन खान गुनहगार है तो फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, फिर कोर्ट बोले या कुछ भी बोले। अगर आपने मान लिया कि समीर वानखेड़े करप्ट है तो फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं, ईमानदार नहीं है। इसीलिए सच्चाई सामने लाना जरूरी है। सच्चाई क्या है ये देखो, ये कोर्ट का है, कोर्ट के हिसाब से जो आगे आता है उसके बाद न्यूज़ मीडिया छापती है। इंडिया TV का ये है चैनल, इसका वेबसाइट का ये है स्क्रीनशॉट है, लेकिन ये इंडिया TV स्टैंडर्ड चैनल है, नेशनल TV का न्यूज़ चैनल है, वो झूठ छाप ही नहीं सकता। तो ये कोर्ट के डिसीजन के बाद ये उन्होंने डाला है अपनी वेबसाइट पे। तो समीर वानखेड़े ने हाई कोर्ट में पिटीशन दी थी कि उन्होंने NCB के डिप्टी DG मतलब समीर वानखेड़े के सीनियर जो है और उनके विजिलेंस हेड पर गंभीर आरोप समीर वानखेड़े ने उनके ऊपर लगाए। अब समीर वानखेड़े ने सिर्फ ज्ञानेश्वर सिंह पर आरोप लगाए हैं। ज्ञानेश्वर सिंह कौन? ये ज्ञानेश्वर सिंह आपको दिख रहे होंगे, ये समीर वानखेड़े के सीनियर है। इन्होंने इनके ऊपर ही आरोप लगाए, जैसे परमवीर सिंह ने लगाए थे मुंबई पुलिस के ऊपर आरोप, मुंबई पुलिस का कमिश्नर होने के बाद भी। चलो आगे देखते हैं क्या फैक्ट है। समीर वानखेड़े ने हाई कोर्ट में जो पिटीशन दी थी उसमें NCB के डिप्टी DG और विजिलेंस हेड पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समीर वानखेड़े ने सिर्फ ज्ञानेश्वर सिंह पर ही आरोप लगाए हैं और क्रूज ड्रग केस में आर्यन खान समेत सभी आरोपियों के बारे में मिनट टू मिनट अपडेट दी गई थी। मिनट टू मिनट आर्यन खान के केस में क्या हुआ, रात को 2 अक्टूबर को जब न्यूज़ मीडिया में न्यूज़ 3 अक्टूबर को आई, 2 अक्टूबर को मिनट टू मिनट किसको पकड़ा, क्या पकड़ा, कितने लोग हैं, क्या लोग हैं, उसमें से 11-12 लोग थे, उसमें से 3-4 लोगों को रात को ही छोड़ दिया, बाकी लोगों को पकड़ लिया। ये सब कहानी जो है वो मिनट टू मिनट समीर वानखेड़े दे रहे थे किसको? ज्ञानेश्वर को। अब आगे सुन लो। बल्कि शेड्यूल कास्ट का आरोप भी लगाया था, ज्ञानेश्वर सिंह ने टॉर्चर किया था। अब ज्ञानेश्वर सिंह के ऊपर आरोप लगाया उन्होंने अपने ही सीनियर के ऊपर कि भाई शेड्यूल कास्ट का जो वैलिडिटी वगैरह जो आया है ना, वो इनके ऊपर आरोप ज्ञानेश्वर सिंह ने ही लगाया, ये भी उन्होंने आरोप किया। अब नीचे देखिए, मिनट टू मिनट अपडेट लेते थे ज्ञानेश्वर सिंह NCB के समीर वानखेड़े के भी सीनियर है। अब आर्यन खान जैसा इंसान को पकड़ोगे, शाहरुख खान के बेटे को, तो अपडेट तो लेनी पड़ेगी सारी की सारी डिटेल कि क्या होने वाला है क्या नहीं। तो क्या क्या अपडेट ली? व्हाट्सएप चैट कोर्ट में आई है भैया, कोर्ट में दिखाई दी है। हाई कोर्ट में दायर याचिका में आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर समीर वानखेड़े और ये देखो यहाँ पढ़ रहा हूँ मैं, आपको ये नहीं कर रहा हूँ, समीर वानखेड़े और ज्ञानेश्वर सिंह के बीच में जो व्हाट्सएप चैट हुई उसकी पूरी डिटेल भी समीर वानखेड़े ने पिटीशन में लगाई, खुद समीर वानखेड़े ने लगाया। इस चैट में ज्ञानेश्वर सिंह वानखेड़े के मामले में हर छोटी बड़ी डिटेल मांग रहे थे। कौन मांग रहे थे? ये ज्ञानेश्वर सिंह जी मांग रहे थे। ये ज्ञानेश्वर सिंह जी हर छोटी बड़ी डिटेल समीर वानखेड़े से मांग रहे थे कि भाई क्या है डिटेल, किसको पकड़ा, क्या किया, किस मिनट टू मिनट अपडेट ज्ञानेश्वर सिंह से ले रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद ये अपडेट ली जा रही थी कि भाई डिटेल मांग रहे थे। व्हाट्सएप चैट का खुलासा हुआ कि किसकी गिरफ्तारी हुई, मीडिया में क्या बताया गया, फोटो और वीडियो भेजो। आर्यन खान की सेल्फी किसने ली? वो शौक था ना साले को आर्यन खान की सेल्फी लेने का। क्या वो NCB अधिकारी है जिसने आर्यन खान की सेल्फी ली? क्या वो NCB अधिकारी है? क्या NCB का हवालदार भी है वो? नहीं, वो तो साला बाहर से आया था।
ऐसी तमाम जानकारी ज्ञानेश्वर सिंह ने समीर वानखेड़े से ले रहे थे। उनका फर्ज बनता है ज्ञानेश्वर सिंह का, तो उन्होंने समीर वानखेड़े से सारी अपडेट ले ली। जो हुआ बड़े अधिकारियों के प्रमुख से हुआ। समीर वानखेड़े और एनसीपी डीजीपी ज्ञानेश्वर सिंह ने जो चैट सामने आई उसमें किसे अरेस्ट किया, क्या प्रेस रिलीज हुई, क्या पब्लिश किया, कोर्ट में क्या सीन है, ऐसी तमाम बातें ज्ञानेश्वर समीर वानखेड़े से पूछते हैं। अपनी याचिका में दी गई व्हाट्सएप चैट में समीर वानखेड़े ने विजिलेंस के मुखिया ज्ञानेश्वर सिंह और डीजीपी पर आरोप लगाए। समझ रहे हो आप? पहले तो ज्ञानेश्वर सिंह का काम था कि उन्होंने तो अपडेट ले ली सारी की सारी व्हाट्सएप चैट में हुई, और समीर वानखेड़े ने उनके ही खिलाफ लगा दी। लेकिन गिरफ्तारी किसकी हुई, ड्रग केस में क्या हुआ, अब ये अप्रूवल क्या सामने आया। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसमें क्या बताया पता है? दिल्ली हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े से सीबीआई के समन के खिलाफ अप्रोच किया है। दिल्ली हाईकोर्ट में समीर वानखेड़े ने सीबीआई ने जो समन किया है वो समन नहीं होना चाहिए, ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट में समीर वानखेड़े ने अप्रोच किया कि मेरे को समन नहीं करना चाहिए। हालांकि कल हाईकोर्ट में क्या बोला ये देखो, वो क्या बोलता है आरोपी या फिर विक्टिम या कोई भी क्या बोलता है, गुनहगार है बेगुनाह है वो, लेकिन कोर्ट क्या बोलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सीबीआई ने कहा कि हम कोई गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं, हम तो समन भेज रहे हैं, हमें पूछताछ करनी है। वो सीबीआई आज किसी को भी पूछ सकती है, वो उनका हक है। वानखेड़े चाहते तो समय मांग लेते थे, समीर वानखेड़े चाहते तो समय मांग सकते थे, पर दिल्ली हाईकोर्ट आने का उनका अधिकार नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट आने का समीर वानखेड़े का कोई अधिकार नहीं है। समय मांग सकते थे वो सीबीआई से, सीबीआई समय देने को तैयार थी कि चलो कुछ टाइम ले लो, उसके बाद आप पूछताछ के लिए आ जाइए। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आप चाहे तो मुंबई हाईकोर्ट जा सकते हैं। हाईकोर्ट से राहत नहीं दी है, अभी तक हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं दी है। अब आए हो तो पूछताछ होगी, सब कुछ होगा। बस ये कहा है कि आपको कोई राहत चाहिए तो मुंबई हाईकोर्ट जाइए, वहां से ऑर्डर लेके आइए, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। अब क्या है, ये मामला जो है ना वो समीर वानखेड़े का इसलिए हुआ है क्योंकि भाई कुछ तो सबूत दिए होंगे, उन्हीं के बड़े ऑफिसर है ये ज्ञानेश्वर जी है ना, ये उन्हीं के बड़े ऑफिसर है। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी ना है, लेकिन ये भाई साहब कुछ ना कुछ तो है भाई, सबूत सामने आए, ऐसे ही थोड़ी ना चलता है। आज अगर मैं कुछ गुनाह करूंगा तो तुम थोड़ी ना बोलोगे कि भाई सुशांत का दोस्त है छोड़ दो, ऐसे थोड़ी ना होता है। भाई गुनाह किया है तो सजा मिलनी चाहिए। तो तुम किसी को भी पकड़ोगे और अंदर डालोगे, डजंट मैटर वो आर्यन खान किसका बेटा है क्या बेटा है। अगर समीर वानखेड़े मुझे कल भी अंदर डालेंगे और मैं बेगुनाह हूँ तो क्या मैं अंदर जाऊंगा? वाह अरे वाह, ये कौन सी बात होती है। लेकिन इनका भी आर्यन खान से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। ये सारा कांड हुआ है मनी मैटर के चक्कर में। अगर आपको यकीन नहीं आता तो ठीक है, इसीलिए मैंने इनको बुलाया ही नहीं था अपने चैनल पे, कोई मतलब ही नहीं है। चलो देखो आगे क्या होता है। मैं भी जिंदा हूँ, आप भी जिंदा हो, देखते हैं क्या होता है आगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, धन्यवाद।